यही हाल होता रहेगा जब तक कि हम जन्म कुंडली से अनभिज्ञ रहेंगे। हम यदि अनभिज्ञ हैं कि योग कारक ग्रह कौन से हैं, अभी दशा किसकी चल रही है, किसकी आराधना से और कौन से उपायों से हमारा हाल ठीक हो सकता है, तब तक ऐसी ही स्थितियां बनी रहेगी। न्याय मिलता नहीं, छीनना पड़ता है। और साथ ही ये भी जानेंगे हमारे कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में कि क्यों मंगली दोष के कारण एक कन्या का जो पति है वो शादी के पहले जैसा था उसका ठीक विपरीत, बिल्कुल चेंज, शादी के बाद में 1 माह के बाद ही चेंज होना उसने प्रारंभ कर दिया। साथियों, एक छोटा बच्चा शायद 5वीं या 6ठी कक्षा में पढ़ता होगा। उसका दोपहर में अपने स्कूल से वापस घर आने का समय था 1 बजे। एक दिन वो 1:15 बजे घर पर आया तो उसकी माँ, जो कि बहुत ही अनुशासन प्रिय थी और अपने बच्चे को वो सारे सबक दे देना चाहती थी जो कि उसको एक सफल व्यक्ति बनाए, तो आते ही उसने उसके 2 थप्पड़ रसीद किए और कहा कि 15 मिनट कहाँ थे तुम। उसने कहा मैं धीरे धीरे आ रहा था, दोस्तों के साथ में कहीं बैठा था, इस वजह से लेट हो गया। पर आज उसको सबक मिल गया। और उस बच्चे की भी यही खासियत थी कि जब उसको 2 थप्पड़ लगा करके और कोई बात समझा दी जाए तो वो जीवन भर उसका अनुसरण करता था। ठीक है, अब वो समय पर आने लगा। कुछ दिनों के बाद हुआ यूं कि जब वो स्कूल से घर लौटा तो तमाम तरह की कीचड़ और मिट्टी से वो सना हुआ था। कई जगह से उसके स्कूल की यूनिफॉर्म भी फटी हुई थी। फिर उसकी मां ने पूछा कि ये सब क्या किया, कि मेरा कुछ झगड़ा हो गया था स्कूल में मेरे बच्चों के साथ में और दोस्तों के साथ में, और झगड़े में ये सारी चीजें हो गई। फिर उसकी मां ने 2 थप्पड़ रसीद किए और कहा कि स्कूल तुम पढ़ाई करने के लिए जाते हो या लड़ाई झगड़ा करने के लिए जाते हो। खैर ये बात भी उसको समझ में आ गई, उसने गांठ बांध ली, आगे से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल बंद कर दिया। कुछ समय बाद में उसकी जो 6 माही परीक्षा थी उसका रिजल्ट आया। पता चला कि वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। फिर बारी वही थी। उसकी मम्मी ने जब रिपोर्ट कार्ड पढ़ा और देखा कि एक सब्जेक्ट में फेल है बच्चा, फिर उसके 2 तमाचे रसीद किए कि इस प्रकार से तुम एक सफल व्यक्ति बनोगे, स्कूल में तो तुम फेल हो रहे हो। फिर वो मन लगा करके पढ़ाई करने लगा, अपना होमवर्क सही समय पर करता था, अभ्यास करता था, दोहराता था, और जब वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट आया तो वो अपनी कक्षा में प्रथम आया और बड़े उत्साह के साथ में कि बड़े दिनों से कोई गलती भी नहीं की है, सारी चीजें माताजी के मुताबिक ही कर रहा हूं, और अपना जो रिपोर्ट कार्ड है वो बड़ी खुशी प्रफुल्लता के साथ में लेता हुआ घर में प्रवेश उसने किया। और कुछ वो मां को कहता उसके पहले ही उसकी मां ने 2 थप्पड़ उसको फिर रसीद कर दी। उसने कहा मम्मी मुझे बोलने तो दो, मैं कक्षा में फर्स्ट आया हूं और बिना मेरा रिपोर्ट कार्ड देखे तुमने पहले ही मुझे थप्पड़ रसीद कर दिए। तो उसकी मां ने कहा बेटा अब आज का सबक यह है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा, ये थप्पड़ इसलिए थे। तो ये बात जीवन में याद रखना। आमतौर पर मेरे पास में भी जब कुंडली विश्लेषण के लिए लोग आते हैं, बहुतों का ये प्रश्न होता है कि आचार्य जी मैं लोगों के लिए इतना करता हूं फिर भी मुझे कोई जस नहीं है, चाहे मैं कुछ भी कर दूं उसका मुझे कोई भी सुफल आज तक नहीं मिला, बदले में गालियां जरूर मिल जाती है 2-4। तो यही हाल होता रहेगा जब तक कि हम जन्म कुंडली से अनभिज्ञ रहेंगे। हम यदि अनभिज्ञ हैं कि योग कारक ग्रह कौन से हैं, अभी दशा किसकी चल रही है, किसकी आराधना से और कौन से उपायों से हमारा हाल ठीक हो सकता है, तब तक ऐसी ही स्थितियां बनी रहेगी। न्याय मिलता नहीं, छीनना पड़ता है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो
तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत साथियों। आज हम चर्चा करेंगे 6 जनवरी 2023 कैसा रहने वाला है ये दिन, कौन सी राशि के लिए कौन सी सावधानियां, कौन सी उनको स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, इस बारे में भी जानेंगे। और साथ ही ये भी जानेंगे हमारे कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में कि क्यों मंगली दोष के कारण एक कन्या का जो पति है वो शादी के पहले जैसा था उसका ठीक विपरीत, बिल्कुल चेंज, शादी के बाद में 1 माह के बाद ही चेंज होना उसने प्रारंभ कर दिया। क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो साथियों, आज शुक्रवार, पौष शुक्ल पूर्णिमा है, आर्द्रा नक्षत्र है, योग ब्रह्म रहेगा और करण जो है वो विष्टि और भव रहेंगे। और आज की ये जो पौष पूर्णिमा है बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद कल्याणकारी है और इसका महत्व शास्त्रों में बहुत अधिक बतलाया गया है। तो आप भी अपनी श्रद्धा के अनुसार दान जरूर करें, चंद्रमा की आराधना जरूर करें। चंद्रमा यदि कुंडली में खराब है तो अर्घ्य आज उनको अवश्य प्रदान करें। आज यदि कोई बहुत ही महत्वपूर्ण आपका कार्य है जिसमें आप सफलता सुनिश्चित कर देना चाहते हैं, कोई मीटिंग है इस प्रकार की, तो उसको भूल करके भी राहु काल में संपादित न करें वो कार्य। राहु काल रहेगा दोपहर के 11:08 से लेकर के 12:26 अर्थात 26 मिनट तक। तो आइए साथियों, मेष राशि से आज के दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष राशि के जातकों को आज अपनी सेहत को लेकर के, खासतौर पर यदि आप लीवर से पीड़ित हैं, हड्डियों के किसी रोग से पीड़ित हैं या मांसपेशियों के किसी रोग से यदि आप पीड़ित हैं तो ये रोग बढ़ सकते हैं, इसलिए आपको बेहद ख्याल रखना चाहिए। कारोबार में लापरवाही आपको जरूर बरतनी चाहिए, निवेश से बचना चाहिए, किसी भी अनजान व्यक्ति की सलाह से कार्य नहीं करना चाहिए। अपना जो मन है उसको शांत बनाए रखने के लिए प्राणायाम का भी आप सहारा लें। कुछ ऊट पटांग से और काल्पनिक दुष्प्रभाव वाले विचार आपके मन को दूषित आज कर सकते हैं। वृषभ राशि, आज का जो दिन है वो भाग दौड़ भरा रहेगा। हो सकता है कि आपको अपना नाश्ता या ब्रेकफास्ट स्किप करना पड़ जाए। कोई भी व्यक्ति और खासतौर पर आस पड़ोस में आपसे उधार मांग सकता है नकद धन राशि। आप उसको ठीक से मना कर सकें, कोई बहाना बना करके, तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो पैसा तो जाएगा ही, साथ ही जो पड़ोसीपन है, जो अपनापन है, वो भी जाता रहेगा। जीवन साथी के साथ में आज एक शानदार शाम आपकी अवश्य बीतेगी। तुला राशि, आज कठिनाइयों से आपका सामना होगा। कुछ ऐसी कठिनाइयां जिसका कि आपने बिल्कुल भी आशा नहीं की थी, पर वो आप अपने हिम्मत के बल पर यदि उससे लड़ते हैं तो पार जरूर पा जाएंगे। किसी ऐसी जगह पर जहां पर कि कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा है, कोई ऐसा रिश्तेदार आज आपके जरूर साथ देगा जिससे आपने कभी भी आशा नहीं की थी कि क्या कभी ये भी काम आ जाएगा। जमीन का कोई जो सौदा है वो आज आपके लिए गले की घंटी बन सकता है। यदि आप जमीन के सौदों में दलाली करते हैं, ब्रोकर हैं, तो बहुत सोच समझ करके करें। आपको थोड़ा सा भी कहीं पर शक है तो उस सौदे में अपना हाथ बिल्कुल भी ना डालें। कर्क राशि, आज गाड़ी चलाते समय बेहद सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। कोशिश ये करें कि गाड़ी आप ना चलाएं। धन जो है उसको कम से कम खर्च करें। आज तो कम से कम खर्च करें ही ना तो बेहतर रहेगा, उसको आप आगे के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। जीवन साथी के साथ में कोई मतभेद है तो वो आज आपका सुलझ अवश्य जाएगा। साथियों, इसी बीच में जो पहला कमेंट है वो ले रहे हैं हम। स्नेहा कुमारी जी ने लिखा है कि मेरा मंगल कर्क लग्न में है, प्रथम भाव में अर्थात लग्न में ही विराजमान है, तो क्या परिणाम होंगे। देखिए, कोई भी ज्योतिषी आपकी जन्म पत्रिका देख करके ये कहेगा कि कर्क लग्न में मंगल जो है वो योग कारक होता है और इसलिए वो मंगल दोष नहीं बनाता। पर यहां पर मेरी जो दृष्टि है वो थोड़ी सी अलग है। कोई भी योग कारक ग्रह यदि गलत प्लेसमेंट पर हो, और वो यहां पर गलत प्लेसमेंट में हो गया क्योंकि वो कर्क लग्न में बैठ करके नीच राशि का हो गया, तो परिणाम नीचता के देगा। शरीर की यदि बात करें तो रक्त विकार वो आपको देगा, गुस्सा ऐसा देगा कि बार बार आपको गुस्सा आएगा, बार बार आप प्रण लेंगे और बार बार ही उस प्रण को तोड़ भी आप देंगे।
चतुर्थ भाव पर जो मंगल ये दृष्टिपात कर रहा है तो वो माता से मतभेद देने का पूरा कार्य करेगा, और सप्तम भाव पर दृष्टिपात करके वो विवाह में देरी करने और दाम्पत्य जीवन को खराब करने का कार्य करेगा। अब समाधान यही है कि आप बहुत गहराई से कुंडली मिलान करके विवाह संपन्न करें। आगे बढ़ते हैं साथियों, सिंह राशि की बात करेंगे। कुछ ऊट पटांग से विचार आपके दिमाग में आ सकते हैं, जो आपके हितैषी हैं उन पर भी आप शक कर सकते हैं, तो अनावश्यक शक किसी पर भी आपको नहीं करना चाहिए। दीर्घ अवधि का जो निवेश है, बल्कि मैं ये इसमें जोड़ना चाहूंगा कि अल्प अवधि का भी निवेश है, तो किसी भी प्रकार के निवेश से आपको बचना चाहिए। यात्रा का योग आज निर्मित हो रहा है, यात्रा आपके लिए फायदेमंद रहेगी, जरूर आपको करना चाहिए। कन्या राशि, आज सामाजिक कार्यक्रमों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आज कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा एक्शन आपको नजर आएगा कि आप अपने जीवन साथी पर शक की निगाह गड़ा सकते हैं, उस पर जासूसी आप करना पसंद आज कर सकते हैं। तो उसकी तह तक जाए बिना और सच्चाई को जाने बिना इतना शक भी किसी पर अच्छा नहीं होता है। आज जो दिन की शुरुआत है वो तो बेहद शानदार रहेगी, परंतु दोपहर के बाद में किसी प्रकार के अनचाहे कारण से मन दूषित हो सकता है, परेशान हो सकता है। तुला राशि, आज घर में तनाव का माहौल सुबह से ही हो जाएगा, किसी ऐसे कारण से जिसका कि आपका कोई लेना देना नहीं है। झूठा इल्जाम भी आपके ऊपर जीवन साथी के द्वारा लगाया जा सकता है। व्यापार को मजबूत करने, व्यापार को विस्तारित करने के लिए आप बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम आज जरूर उठाएंगे। आज हो सकता है कि जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको चिंता बनी रहे। वृश्चिक राशि, किसी पुरानी बीमारी से आज आपको राहत अवश्य मिल जाएगी, और दोस्तों की मदद से आपकी जो वित्तीय कठिनाई है, जो पैसों की समस्या है, वो कुछ देर के लिए हल अवश्य हो जाएगी, परंतु ये हल स्थायी नहीं होगा। आज का जो दिन है उसको लाभप्रद दिन कहा जा सकता है। 10 में से 8 नंबर आज के दिन को हम दे सकते हैं। साथियों, इसी बीच में जो अगला कमेंट है ये अक्षदा के इस आईडी से आया है और आपने प्रणाम गुरुजी लिख भेजा है। तो अक्षदा जी, आपके जीवन में अक्षय, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य, इन तीनों का समावेश हो, ऐसी ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। धनु राशि, आज आउटडोर खेलों में बच्चे जो हैं वो ज्यादा रुचि लेंगे। यदि आप खेल जगत से जुड़े हुए हैं, खेल गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, तो आज का दिन आपके लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। पिता की सलाह से यदि आप कार्य करते हैं तो सुनिश्चित रूप से उस कार्य में आपको लाभ ही लाभ जरूर मिलेगा। प्रेम संबंध में जो शिकायतें थी, प्रेमिका को प्रेमी से, प्रेमी को प्रेमिका से, वो शिकायतें आज समाप्त जरूर हो जाएंगी। मकर राशि, खुद को आशावादी बनाए रखने के लिए आपको आत्म अनुशासन का सहारा लेना होगा। अपना जो बजट है उसको भविष्य को ध्यान में रखते हुए बनाएं और उसी प्रकार से अपने खर्च करें, अनावश्यक खर्च न करें। आज दोस्तों के साथ में आपका मौज मस्ती भरा जो समय है वो भी अवश्य बीतेगा। कुंभ राशि, आज किसी पुराने मित्र से आपकी भेंट होगी और पुरानी यादें आज अवश्य ही ताजा होगी। आपकी जो स्वच्छंद जीवन शैली है उससे आपके जीवन साथी को परेशानी हो सकती है। तो स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, इन दोनों में एक बहुत ही बारीक सा पर्दा होता है, उसका उल्लंघन आप बिल्कुल ना करें। आज आपको इमोशन या प्यार की जो कमी है जीवन में वो महसूस अवश्य हो सकती है। मीन राशि, आज व्यापारियों को किसी प्रकार का घाटा हो सकता है, खासतौर पर यदि आप अनाज के व्यापारी हैं, आड़त का व्यापार यदि आप करते हैं, या किसी प्रकार के पुस्तकों का या लकड़ी से संबंधित व्यापार करते हैं। तो घर में बुजुर्गों के कारण आपको परेशानी हो सकती है, उनकी कही कुछ बातें आपको चुभ सकती है, साथ ही उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता और परेशानी का सबब बन सकता है। प्रेम संबंधों में आज जो है टकराव का दिन है। कोई गलतफहमी पति और पत्नी के बीच में हो सकती है, इस कारण से ये टकराव हो सकते हैं। साथियों, आज का जो अंतिम कमेंट है ये विकास कुमार जी ने लिख भेजा है और आपने नमस्कार लिख भेजा है। तो विकास कुमार जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो आइए साथियों बात करते हैं मंगल दोष की और दृष्टिपात। सबसे पहले हम आज करेंगे एक कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका पर। देखिए साथियों, ये जो कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका है इसमें 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देने की है, तभी हम समझ पाएंगे।
एक तो मंगल देव चतुर्थ भाव में जाकर के विराजमान है, तो इस जातिका को उन्होंने बनाया एक मंगली जातिका। साथ ही इस जन्म पत्रिका में लग्न में ही गुरुदेव विराजमान है, और गुरुदेव इस जन्म पत्रिका में है एक मारक ग्रह। मंगल यहां पर उतना खतरनाक नहीं, खतरनाक है परंतु उतना खतरनाक नहीं, क्योंकि मंगल इस जन्म पत्रिका में एक सम ग्रह है, एक एवरेज ग्रह है। तो एवरेज होने के कारण उसने थोड़ा बहुत अच्छा भी किया, थोड़ा बहुत खराब भी किया। परंतु गुरुदेव जो सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा यहां पर स्थितियों को खराब करने का कार्य किया। गुरुदेव पंचम भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। तो जब ये कॉलेज में पढ़ रही थी लड़की, तभी ये प्रेम संबंधों में पड़ गई। 7 वर्षों तक इनका जो प्रेम संबंध है वो चला, और उसके बाद में घर वालों की मर्जी के खिलाफ ही इन्होंने प्रेम विवाह संपन्न किया। अब इतना तो ठीक है, परंतु शादी के ठीक पहले और शादी के ठीक बाद में इनको ये लगा ही नहीं कि ये वो ही व्यक्ति है जिससे मैंने प्रेम किया था। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने प्रेम किसी और से किया था और शादी जो है वो मैंने किसी और से कर ली है। इतना परिवर्तित हो गए इनके पतिदेव शादी के बाद में। खैर, इन्होंने सोचा कि जब संतान हो जाएगी तब पतिदेव कुछ ठीक होंगे, परंतु ऐसा भी नहीं हुआ। संतान भी इनको हो गई। पति के व्यवहार में 1% भी सुधार नहीं हुआ, बल्कि बढ़ गया, और वो इनके ऊपर अनावश्यक शक करता था। किसका फोन बजा है, सब्जी लाने में इतनी देर क्यों की है, कहां पर तुम गई हो, इतना टाइम क्यों लग गया है, और इवन वो खर्च के लिए भी पैसा नहीं देता था। दाम्पत्य में इस कदर का ये खटास यहां पर थी। तो मंगली तो ये है ही, ये कारण तो है कि वो दाम्पत्य जीवन को खराब करने का कार्य करता है। साथ ही रही सही जो कसर थी वो मारक होकर के गुरुदेव ने पूरा कर दिया, और ऊपर से फिर इन्होंने बिना कुंडली मिलाए, और वो भी लव मैरिज विवाह संपन्न किया, और अभी इनके जो डाइवोर्स है उसका केस जारी है। यदि इस प्रकार की कोई स्थिति किसी भी बहन की जन्म पत्रिका में है, तो उसको चाहिए कि वो विवाह के पूर्व ही निकट के किसी भी हनुमान मंदिर में 7 मंगलवार तक चमेली के तेल का दिया संध्या काल में समर्पित करें, उनसे प्रार्थना करें, मंगल दोष अवश्य ही दूर होगा। कुछ ऐसे उपाय हैं जो शादी से पहले बहुत आसानी से किसी भी गंभीर दोष को दूर कर सकते हैं, और वही दोष शादी के पश्चात दूर करना हो तो उसके लिए फिर किसी बड़े अनुष्ठान का हमें सहारा लेना पड़ता है। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।